हेलो, विवेक। क्या काम है सर आपको? नहीं, काम कुछ भी नहीं, आप ऐसे खड़ी थी तो मैंने हाय कर दिया। हाउ डेयर यू, यू नो आई एम अ क्रिमिनल लॉयर। लॉयर से बात करने के लिए पूछना पड़ता है क्या? पूछना पड़ता है सर, आपके पास परमिशन है मुझसे बात करने की? नहीं, परमिशन तो नहीं है। ठीक है, सो बताइए क्या काम है आपको? भाई देवी, मैं विवेक और आप? लविशा कपूर। गए नहीं तो आई विल कंप्लेन एट द पुलिस। अब आई। सॉरी सर, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद यू, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर। आप क्रिमिनल लॉयर से हम बात नहीं कर सकते क्या? कर सकते सर, आप बताइए, आपके पास परमिशन है? आपसे बात करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। लेना पड़ेगा, अगर आपको कोई काम है तो बताइए, अदरवाइज आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है क्या हम किसी से बात नहीं कर सकते? लिखा नहीं है, बट इट माई रूल। जरूरी नहीं है ना हर इंसान आपके रूल के हिसाब से चले। सो इट्स ओके, डोंट टॉक टू मी। जा रहे हैं नहीं यहाँ से? मैं अपने घर के बाहर खड़ी हूँ। हाउ डेयर यू। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। जाना पड़ेगा सर आपको। नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, आई विल कंप्लेन एट द पुलिस। एक्शन लूंगी, आपको ये भी नहीं पता मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आप क्या कर लेंगी? करते हैं आप? इंजीनियर हूँ मैं। क्या सैलरी आपकी? अच्छा, बात करने के लिए सैलरी बतानी पड़ती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई वैल्यू नहीं होती ना। इंजीनियर की कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है। बताइए सर, काम बताइए ना आप। नहीं, अभी तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है, जॉब सर्च कर रहा हूँ। स्टडी किया आपने? नहीं, मैंने तो वैसे ही कर लिया किसी प्राइवेट कॉलेज से। आप कहाँ से कर रही हैं? लंदन से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लंदन से आपने किया है? यहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग नहीं है इंडिया में ना। आप लंदन में पैदा हुई थी क्या? नहीं आपने कैसे बोल दिया कि इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं होते? होते होंगे, बट वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं। उनको उसके अकॉर्डिंग जो है उनका नॉलेज इतना वेल एजुकेटेड नहीं होता है, उनका लेवल नहीं है इतना अच्छा। गूगल के सीईओ की अगर मैं बात करूँ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ की मैं बात करूँ इंडियन है। नहीं, ये तो आप गलत बोल रही हैं ना। का एजुकेशन क्या है मुझे बताओ? आपसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड हूँ। इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ रहे हो और बोल रहे हो इंडिया के लोग वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं। इस तरीके से पढ़ाई कर रही हैं आप, लॉयर हैं और इस तरीके से हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगी आप। ठीक है, आपका रिप्रेजेंट करने का पेशे से आईटी इंजीनियर हूँ। आप जिस भी सब्जेक्ट में चाहे मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बात कर सकती हैं। ट्यूशन आप इस तरीके से पढ़ोगे? आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया का खाए, इंडिया में रहे, आप पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए तो आप बोल रहे हो इंडिया के लोग वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं? नहीं होते, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आपको गलत लग रहा है ना। आप गलत चीज को बढ़ावा दे रही हैं। हम इंडियन ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है। गूगल का सीईओ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ हमारा है, लेकिन टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर इंडिया से हैं। चलो सॉरी, गलती से बोल दिया। नहीं, गलती से नहीं बोलना, आपने गुनाह किया है ना। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, आपको मैं चैलेंज करता हूं, जिस भी सब्जेक्ट में आप बात करना चाहे आप कर सकती हैं। आप लंदन में पढ़ाई करने गए हो, इसका मतलब हम लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या? वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनियों को मैं छोड़ कर आया हूँ। ओके ठीक है, मैंने बोल तो दिया। नहीं, आपने गलत बोला ना। क्यों बोल रही हैं आप? लंदन जाके पढ़ाई कर रही हैं, हमारे देश को आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए और इस तरीके से आप बोल रही हैं। इतनी अच्छी आप पढ़ाई कर रही हैं, आपको तो डेवलप होना चाहिए, आपको तो अपग्रेड करना चाहिए। यहाँ तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, आप खुद को अपग्रेड करो। आप पर देखो, आप कैमरा लगा, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैसे कर सकते हैं? यू नो व्हाट, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर। प्लेन फाइल हो सकती है। हाँ, तो कर दीजिए ना कंप्लेन आप। गाइज, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। आप लोग सोच कर देखो, इंडिया में पैदा होते हैं, इंडिया में खाते हैं, लंदन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद बोलते हैं इंडिया के लोग वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं। ये गलत फहमी है लोगों की दोस्त। ये हमारा कल्चर तो नहीं हो सकता ना। पढ़ाई आप वहाँ करोगे, प्रैक्टिस करने आप यहीं आओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे। गलत फहमी है। आ जाओ सामने बात कर लेते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिस भी सब्जेक्ट में बात करना चाहे कर सकती हैं। इस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कर रहे हो। कोई गलत फहमी है कि आपके पास बहुत नॉलेज है तो कर लेते हैं फेस टू फेस। जिस भी सब्जेक्ट में आप बात करना चाहें, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, जिसमें आप बात करना चाहें, फिजिक्स, मैथ, सीएस, प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग। गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए इंसान को। दोस्तों, आप सबका अपना गोल्डन भैया। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं, 95% लोगों का पैसा 2 महीने के अंदर 30% से ज्यादा का मैंने रिटर्न दिया है। और गाइज, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आज से 15 दिन पहले आप लोगों ने अगर इथीरियम पर 95,000 इन्वेस्ट किया होता, करंट वैल्यू की अगर मैं बात करूं 1,18,000, टैक्स वैक्स काट कर आपका 18,000 रुपए का प्रॉफिट होता। अमाउंट अगर ये 20 से 50 लाख का होता तो 4 से 7 लाख के बीच में आपका प्रॉफिट होता 15 दिन में। तो गाइज, मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, गोल्डन भैया के साथ गोल्डन चांस मिस ना करो, इन्वेस्ट करो। हमारे कुछ लकी इन्वेस्टर हैं जिसका नाम आपको बताना चाहूंगा। 27 लाख अजय दहिया गुजरात से हैं,
करंट वैल्यू की मैं अगर आप बात करूं 89,26,000। सुनीता जायसवाल लखनऊ से हैं 24,31,000। करंट वैल्यू की अगर मैं बात करूं 92,55,000। अजय शर्मा इंदौर से हैं 25 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया था। करंट वैल्यू की अगर मैं बात करूं 84,28,000। हितेंद्र चौधरी हरियाणा से हैं 51 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। करंट वैल्यू की अगर मैं बात करूं 98 लाख रुपीस। तो गाइज मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप लोग इन्वेस्ट करो। और इसमें हमारा प्रॉफिट क्या है 5% का। जितना अच्छा मैं आपको बना के दूंगा उतना अच्छा मेरा भी प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमारा भी है आपके साथ और आपका भी प्रॉफिट है।